विघ्नहर्ता ने जाते जाते शाह परिवार को दे दिया उनके कर्मों का इनाम। तोशु के साथ साथ अब ये सारे के सारे चूहे ढूंढेंगे नया बिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तोशु महाराज, अब तो महाराज कहने को भी दिल नहीं करता। जो इसने माही के साथ किया है तो अब ये राक्षस ही लगता है। कॉमेडी झलकती है इसके हर एक्शन से, हर रिएक्शन से, मगर जो कहता है वो देखा नहीं जाता, वो सुना नहीं जाता। तो आज तोशु जिस तरह माही के साथ ट्रीट कर रहा था, जिस तरह उसने, जब हमने देखा कि माही को यहाँ तक कह दिया, बच्चों को कह दिया कि कहाँ जाएंगे, भागना है, इनको तो चलना नहीं आता, भागेंगे कैसे, बाकी की एग्जाम्पल दे दी। मतलब कहने का कि उसको बच्चों की इस फीलिंग का कोई असर ही नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि बच्चे इस उम्र के पड़ाव में मेरे इस बिहेवियर से क्या ही समझेंगे, मगर उसको अपना काम करता है। ये जाते जाते उसने विघ्नहर्ता के कान में ये भी डाल दिया कि मैं तो ये भी कर सकता हूं। उसके बाद दोस्तों आगे भी इसका नंबर है, तोशु का आगे भी इसने किया है। तो ये शाह परिवार को जो विघ्नहर्ता गणपति बप्पा ने जाते जाते कर्मों का फल दिया है, इसके बारे में चर्चा करना तो बनता ही है। तो वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शाह परिवार का कर्ता धर्ता वनराज शाह, जिसका कुछ पता नहीं है, कहाँ है, क्यों है, क्या है, कुछ पता नहीं है। एक जिंदा इंसान गायब हो गया और उसके माथे पे फ्रॉड का जो है दोष लगा दिया गया। उसको तो उसके कर्मों की सजा यहीं पे मिल गई कि जिस परिवार के लिए वो अभी तक ये सब कर्म करता आया, वो परिवार अब दुखी है और वनराज शाह का कुछ पता नहीं। जहां पे भी होगा दुखी ही होगा। ये तो हम अगली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। मगर यहाँ पे जो मेन चीज है कि तोशु विसर्जन से पहले तोशु आशा भवन को तोड़ने की, आशा भवन को बर्बाद करने की, अपनी मां को अपनी आंखों से दूर करने की बातें हार्दिक से करता है। मुझे समझ में नहीं आया कि जा तो रही थी मां तुमसे दूर, तो क्यों नहीं जाने दिया, क्यों रो रहा था। मगर हो सकता है दूर चली जाए मगर इसी दुनिया में रहे, ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। चलो ये भी अच्छा है। मगर अच्छा जो नहीं है वो ये है कि इतने सारे लोग जो आशा भवन में रहते हैं उनको बेसहारा करने की स्कीम बनाना कि जो मेरा बाप नहीं कर सका वो मैं करके दिखाऊंगा। ये भी जाते जाते विघ्नहर्ता के उसी दिन ये कर्म भी कर दिया तोशु ने कि आशा भवन को तोड़ूंगा। अब जब गणपति बप्पा चले गए, वहां पे माही के दिल से एक टीस निकली, क्योंकि अनुपमा ने जब कहा कि अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बप्पा को भी तो जाना है, तो माही को देख के बहुत दुख हुआ। तो बच्चे के दिल से जब टीस निकलती है, क्या वो गणपति बप्पा तक नहीं पहुंचेगी? क्योंकि ये टीस उसके मन में डालने वाला कौन है? उसके मम्मी पापा को बुरा भला कहने वाला कौन है? तोशु। पहले वनराज शाह था, अब तोशु। तो अब जो होने वाला है, जो हमें प्री कैप में दिखाया गया है, अब तोशु को जो ओणम की सेलिब्रेशन चल रही है आशा भवन में, जो कि बालाजी का फेस्टिवल है, उसकी संगीत से उसको प्रॉब्लम हो रही है कि इनका शोर तो मैं बंद करवाता हूँ। और तभी बिल्डर आता है और कहता है कि घर ही 1 घंटे में खाली कर दो। अब यहाँ पे सब के सब चूहे हैं, मैं किसी को भी फाइन नंबर्स नहीं दूंगी, केंजल को भी नहीं। केंजल मजे ले रही है, सब मजे ले रहे हैं। जब सही स्टेप लेने का टाइम आता, केंजल कभी लेती नहीं। अगर तोशु को पहले केंजल ने सुधारा होता, तोशु को सबक सिखाया होता, तो आज तोशु परी के सामने, बच्चों के सामने ऐसा बिहेवियर करता ही नहीं। मगर तोशु को वो माफी करती रही कि परिवार के लिए, परिवार के लिए, किस परिवार के लिए? ऐसे परिवार के लिए। तो यहाँ पे हर कोई चूहा है। सबसे पहले चूही डिम्पी। अब डिम्पी को मुंबई की ऑफर ओपन थी। टीटू बार बार कहता था कि मुंबई चलते हैं, मुंबई चलते हैं, मगर डिम्पी को लगा कि मैं पापा को छोड़ के कैसे जाऊं, मैं अंश का हिस्सा लूंगी, मैं ये लूंगी, मैं वो लूंगी। मगर आज तो बिल्डर ने हर तरफ फुल स्टॉप लगा दिया कि ये भी खाली करो, वो भी मेरा है। तो अब डिम्पी कहाँ जाएगी? मुंबई। अब वो कहेगी टीटू को कि चलो टीटू मुंबई चलते हैं। तो ये चूहे तो मुंबई भाग सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आशा भवन में भी क्या करेंगे, मगर जाएंगे आशा भवन, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद केंजल
के पास राखी धवे का घर है, माँ का घर है, परी को लेके वहां जा सकती है। अब बा के पास तो आशा भवन है ही, जहां पति वहां मैं, जहां पिया वहां मैं, अब गाना शुरू कर देगी। और अपनी जो माही है वो तो पहले ही आशा भवन में अपना नाम लिखवा के आ चुकी है, उसको तो पहले से पता था कि ये घर तो जाने वाला है, तो वो पहले ही जाके अपनी बड़ी मम्मी के पास अपना नाम लिखवा के आ गई कि मैं तो यहाँ आने वाली हूँ। तो बा और माही तो उधर जा सकते हैं। अब तोशु कहाँ जाएगा? तोशु को भी घूम फिर के वहीं जाना पड़ेगा जहां उसकी माँ है, बाप नहीं तो माँ सही। और डॉली कहाँ जाएगी? होटल रूम लेगी अपनी बेटी के साथ, कहाँ जाएगी? डॉली भी वहीं पे जाएगी। तो दोस्तों घूम फिर के सारे आशा भवन के इर्द गिर्द ही मंडराते नजर आएंगे, क्योंकि आशा भवन जो है बेसहारों का सहारा है। तो अब ये लोग 1 घंटे में जो घर खाली करने की बात आई है उसमें आशा भवन ही इनको नजर आएगा। हो सकता है बिल्डर थोड़े दिनों की मोहलत दे दे, क्योंकि बिल्डर आया है 1 घंटे में खाली करने का दबाव डालने के लिए, और हो सकता है बिल्डर पूरे मूड में हो कि अभी का भी खाली कर दो। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इनको सजा मिलते हुए। अगर वनराज शाह होता तो बात कुछ अलग ही होती। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.